हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs चैप्टर 1 और 2 से लेकर आए आपके लिए। और चैप्टर 1 और 2 से ये क्वेश्चंस मिक्स हैं और इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस की MCQ क्वेश्चन जो हैं उनकी फ़ोटो मैं आपको सेंड करता हूँ। उसमें प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। यहाँ से दे रखा है 1-1/2, 1-1/3, ये इंटू में ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5, इस तरह से चलता जाएगा। तो 1-1/10 रहेगा। तो इस तरह से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या रहेगा, इसको हमें बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है इनको थोड़ा सा हमें अलग, हालांकि वैसे भी पता चल जाता है, लेकिन आप लोग सोल्व कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि 1 में से 1/2 माइनस करता हूँ। तो आप लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से मैं सीधा बता देता हूँ आपको, इसका क्या आएगा, 1/2 आ गया मल्टीप्लाई। अभी 1 में से 1/3 किया तो ये 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे 3/4 आ गया। ये आप माइनस करके देख लेना, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद ये है, ये क्या आ जाएगा आपका, ये 4/5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है, देखो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, यानी ऊपर जितना उससे एक नीचे है। इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे, करते जाएंगे, और लास्ट में आपका 10 रहेगा ना, तो 10 पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 5/6 आ जाएगा, फिर 6/7, फिर 7/8, और फिर 8/9, और फिर 9/10 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इनको सभी को आगे करते जाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सभी को माइनस करना है। तो देखिए यहाँ से 1 से ये कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5, 6 से 6 कट गया, 7 से 7, 8 से 8, और ये 9 से 9 कट गया। तो क्या बच गया यहाँ से, 1/10 बच गया। तो 1/10, तो यहाँ से ये ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका, ये रहेगा 1/10 ऑप्शन। यहाँ पे ये है C, तो इसका C ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा इसमें सोल्व करना है। तो यहाँ से ही आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, पैटर्न लिखते जाएंगे, क्योंकि लास्ट में आपका 10 है तो 10 तक आपको लिखना है। तो ये जब सारे कट जाएंगे क्रॉस में ऐसे, तो ये 1 बचेगा और 10 बचेगा, तो 1/10 आ जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन C है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग आगे अपना ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या करें, द फ्रैक्शन 5/8 इज़ फाउंड बिटवीन विच पेयर ऑफ फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर जो ये नंबर दे रखे हैं, इनके बीच में ये वाली फ्रैक्शंस किनके बीच में पाई जाती है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से ही मैं लिख लेता हूँ। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 32 आएगा। तो यहाँ पे 32 हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे 32 एलसीएम ले लिया। तो इसका कितना हो गया, यहाँ से इसको डिवाइड किया तो ये 2 आ गया, 2 को इससे किया तो 16 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 21 और ये 32 आ गया। और जो हमारा नंबर 5/8 दे रखा है वो अभी मैं बताता हूँ उसको क्या करना है। ठीक है, इसका हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको देखते हैं, इसका और इसका एलसीएम लिया हमने, 32 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये 19/32 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग आगे करते जाएंगे। तो आगे जब हम इनको करते हैं तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें भी एलसीएम आपका कितना आएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने आ जाएंगे, यहाँ से इसको डिवाइड किया तो 2 आया, इन दोनों को डिवाइड किया 2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। इसके बाद यहाँ पर फिर इसका एलसीएम तो 32 आ रहा है ना, तो इन दोनों का 32 आ रहा है, तो यहाँ पे 32 आएगा। फिर इसका यहाँ पे एलसीएम लिया तो 32 को 32 से भाग किया ना, डिवाइड किया तो ये 24 आ जाएगा, ऊपर 24 आ गया। इसी तरह से इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा तो हमने एलसीएम, फिर इनका इन दोनों का 32 आ गया ना, तो 32 मैंने नीचे लिखा, इसका भी 32 मैंने नीचे लिख दिया। तो यहाँ से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 2 आ गया, तो यहाँ पे 22 आ गया। फिर इन दोनों को डिवाइड किया तो 1 आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इनके सभी के डिनोमीटर में 32 है, 32 है, यहाँ पे 32 है। तो यहाँ पे 5/8 को भी मैं 32 में बदलना चाहता हूँ, 5/8। इसका मैं नीचे 32 लेके आना चाहता हूँ, तो इसको मैं 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 20 और बाई 32। अब ये नंबर आ गया, ये 5/8 ही है। क्या ये 5/8 है, ये किसके बराबर है, 20/32, इसके बराबर, 20/32 के बराबर है। ठीक है, तो ये नंबर ये किस किस के बीच में लाई करता है, तो हमें देखना है। 16 और ये 21 है।
ठीक है, इसके बीच में आ जाएगा क्योंकि 32 तो सभी के नीचे है, 32 इसका तो कुछ देखना नहीं, तो 16 और 21 के बीच में आएगा क्या, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका देख लेते हैं यहाँ से, ये 18 और 19 है, इसके बीच में 20 तो आता नहीं, तो ये नहीं हो सकता। ये 20 और 24 है, तो ये 20 है, तो 20 और 24 के बीच में आ नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोग देखते हैं 22 और 24, तो 20 तो इससे छोटा रहेगा, तो इनके बीच में नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन ए है वही करेक्ट है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया था, बाकी को भी हमने चेक कर लिया है, तो ये नहीं बात बनेगी इसमें। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 प्लेस है, तो हमें प्लेसेस को बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ से, तो इसका पॉइंट हटाता हूँ मैं, ये 1 1 4 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ से, ये इसके लिए तो 1 आएगा, और बाकी 2 प्लेस के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है यहाँ से, तो ये 1 2, और इसमें कितने प्लेस हैं, यहाँ पे मैं 2 प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि इसमें 2 प्लेस है, तो यहाँ पे 2 प्लेस कर सकता हूँ। ये 1 0 लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे ये हो गया, तो इसके अपन में क्या कर दिया मैंने, शो कर दिया। इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसी तरह से इसको लिखेंगे। इसमें 3 प्लेस है ना, तो 3 प्लेस के लिए यहाँ पे भी मैं 3 प्लेस कर देता हूँ, 1 0 लगा देता हूँ। इसमें 3 प्लेस है, तो इसमें भी 3 प्लेस में कर देता हूँ। ठीक है, इसमें 2 प्लेस है, तो यहाँ पे मुझे 2 प्लेस करने पड़ेंगे। तो अब इसको मैं फटाफट से कर देता हूँ। तो इसका जब हम लिखते हैं, तो ये क्या आएगा यहाँ से 1 1 4 3, और अपॉन क्या आ जाएगा, ये पॉइंट के लिए तो 1 आएगा, और कितने 1 2 3, तो 3 0 आ जाएंगे, ये 3 0 आ जाएंगे। ये उसके बाद ये 1 1 5 0, और इसके नीचे भी क्या आएगा, यहाँ पे 3 प्लेस है ना, तो ये 1 1 और 3 0। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। इसी तरह से हम लोग इसका लिख सकते हैं 1 1 5 3, और इसके नीचे क्या आएगा, ये 1000 आ जाएगा। इसमें फिर यहाँ से 1 2 0 0, और यहाँ पे क्या आएगा, ये 1000 आ जाएगा। उसके बाद इसको भी देख लेते हैं यहाँ से, इसमें तो हो गया 114, और इसके बटे में 100 आ गए, और लेस देन, तो यहाँ से 120, और इसके अपॉन में क्या आ गया, 100 आ गया। अभी सभी के मैंने डिनोमिनेटर हैं कंपेयर करने वाले में मैंने बराबर कर दिए। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ भी 100 है। ठीक है, अब जिसके ऊपर बड़ा है वही बड़ा है, तो 114 है, यहाँ पे 120 है, तो ये 114 तो छोटा है, लेकिन इसकी तरफ बड़े का साइन कर रखा, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। अभी बी में देख लेते हैं, यहाँ नीचे 1000 है, यहाँ भी नीचे 1000 है। अभी बड़ा कौन सा नंबर है, ये तो 1143 है, 1150, तो ये वाला बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह खुला होना चाहिए नहीं, ये तो ये भी नहीं हो सकता आपका, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने देखा ये नीचे 100 है, तो नीचे वाले बराबर, तो इसका मतलब ऊपर वाला जो बड़ा है वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे 114 और यहाँ पे 120 है, तो 120 बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह खुला हुआ ना, तो ये वाला सही है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी ठीक आ जाएगी, ये सी स्टेटमेंट इसकी ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से, तो ये नीचे 1000 है, नीचे 1000 है। ठीक है, अभी नीचे वाले बराबर हैं, तो यानी डिनोमिनेटर बराबर, तो न्यूमरेटर जो बड़ा है वही बड़ा है। तो यहाँ से 1153 और ये 1200 है, तो 1153 तो छोटे है ना, तो छोटे की तरफ ये 9 को आती है। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन सी है वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये अपना थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो फोर्थ में ये यहाँ पे इस तरह से दे रखा है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ से ये 11/12 है इज इक्वल टू, अब इनका एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। तो 12 को इससे डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो 2 आया, 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस, उसके बाद फिर इसको मैंने डिवाइड किया 6 और 12 को, तो 2 आया, 2 को एक्स किया तो ये 2 एक्स आ गए। फिर ये 12 से किया तो 1 आ गया, तो 1 को ऊपर 1 से किया तो 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से भाई एलसीएम्स दोनों साइड से मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो मेरा क्या आ गया यहाँ से, दिस इम्प्लाइज 2x हो गया, और 2 + 1 कितना हो गया, +3, और इज इक्वल टू क्या है, ये 11 है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, 2x इज इक्वल टू 3 को इधर भेज देता हूँ, तो 11 - 3 हो गया। 2x इज इक्वल टू 11 - 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो x इज इक्वल टू 8, और ये 2 और x क्या हो रहे हैं, अभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जाओ 2 4 जा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। तो x की वैल्यू क्या 4 दे रखे कहीं, हाँ ये दे रखी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया। तो स्टूडेंट्स हमें होमवर्क में क्या करना है, सोल्व MCQ जो हैं वो आपको सोल्व करने हैं, फोटो विल बी सेंड। और MCQ की प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस होंगे उसकी फ़ोटो मैं आपके पास अभी इस वीडियो के बाद सेंड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने, अच्छी तरह से उनको रीड करना है, और सारे ऑप्शन हैं वो बिल्कुल ठीक आपको करेक्ट कर लेने हैं, क्योंकि उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं वो आपके यूनिट टेस्ट में आएंगे। ठीक है, तो आपको उनको बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।